Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today's 7th class topic is tanks of तेलंगाना. तो तेलंगाना गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या मिशंस थे और किस तरह से जो है ना टैंक्स का रिजुविनेशन के लिए काम किया गया था वो बता रहे हैं यहाँ पे. सो तेलंगाना गवर्नमेंट फर्स्ट लॉन्चेस मिशन काकत्या आर विलेज आर टैंक मनाउरू मना चेरुवू के नाम से एक क्या करे थे, एक प्रोजेक्ट शुरू करे थे जिसके ज़रिए जो है ना टैंक्स को फिर से आबाद करने का कोशिश की गई थी. तो इसके अंदर ये काम करते थे कि जो बेड्स के अंदर टैंक का जो बेड रहता तल रहती उसके अंदर क्या होता स्लिट जमा हो रहती, तो उसको साफ़ करने के लिए कोशिश की गई थी. सो इट्स अबाउट टैंक्स. सो उसके बाद जो निराटी जो है, ये निराटी लफ्ज़ ये क्या है, टैंक्स को जो है ना हिफाजत करने, उसको मेंटेन करने के लिए विलेज पर्सन्स क्या करते, एक पर्सन को चुन लेते, तो उसको निराटी कहा जाता है. अच्छा, एक और चीज़, ये गॉड्स के बारे में भी दिया गया था लेसन में कि गॉड्स को पूछते हैं टैंक्स के पास जो है ना हिंदुआ क्या करते हैं, गॉड्स को ही पूछते हैं. तो वो कौन से गॉड्स हैं, माइसम्मा बोल के एक है और गंगम्मा बोल के दूसरे हैं. ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट द गॉड्स एंड दिस इज़ अबाउट द मिशन काकत्या मनाउरू मना चेरुवू आर विलेज आर टैंक. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस. तो नेक्स्ट इज़ यहाँ पे टैंक्स के अंदर थोड़े चीज़ें भी है. सो आयकट, ये जो आयकट जो एक लफ्ज़ आया था वो लफ्ज़ का मीनिंग जान लेंगे अपन. उसको बोलते हैं एरिया ऑफ टैंक. आयकट यानी कि जो एरिया ऑफ टैंक रहता है उसको आयकट कहा जाता है. उसके बाद ये तो था टैंक्स के बारे में. अब नेक्स्ट है फ़िशिंग. टैंक्स के अंदर क्या होता, फ़िशिंग होती. सो फ़िशिंग, सबसे पहले फ़िशिंग करने के जो है ना, फ़िशिंग कौन से महीने में की जाती है, मार्च और अप्रैल के अंदर यूजुअली की जाती है. ठीक है, उसके बाद ये है कि गवर्नमेंट से क्या होता, सीडलिंग्स मिलते हैं लोगों को, फिशेस के जो बच्चे रहते हैं वो मिलते, तो ये लोग क्या करते हैं, लेके जाके टैंक्स के अंदर ड्रॉप करते हैं. सो वो जब उसको पालते हैं फिर जो भी फ़ायदा होगा वो आपस में बांट लेंगे, पूरे मिलके काम करेंगे. तो इस तरीके से फ़िशिंग की जाती है. लेकिन इसके अंदर फ़िशिंग करने वाले थोड़े अलग अलग ज़ात के लोग हैं. सो फ़िशिंग करने वाले कुछ ज़ात के लोग भी हैं, जैसे कि मुदिराज है, गोंडला है एंड बेस्टा है. बेस्टा को गंगापुत्रा भी कहा जाता है. ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट फ़िशिंग एंड डिफरेंट पीपल्स ऑफ डूइंग फ़िशिंग. तो उसके बाद है कौन सी फ़िशेस होती हैं, बंगारू बोल के तीगा, बंगारू तीगा बोल के एक है, एक कटला बोल के है और एक रहू बोल के है और एक मरिक बोल के है. सो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस जो कि ये लोग पालते हैं अपने टैंक्स के अंदर. सो उसके अंदर फिर अब क्या हुआ कि नेट्स के बारे में भी थोड़ा बताया गया था. नेट्स के बारे में क्या है कि नेट्स दो किस्म के रहते हैं, सन्नापू वाला और डुड्डू वाला बोल के दो किस्म के नेट्स भी बताए गए थे. उसके बाद है थोड़ा जिक्र जो है ना फिशरमैन्स के जो टूल्स रहते हैं उसका भी करा था उनके. नुलु करालू बोल के नुलु कर्रालू बोल के नेट रिपेयरिंग फोक जिसको रहती है उसका नाम है नुलु कर्रालू बोल के. उसके बाद नेक्स्ट है नुलु कंडा, दैट इज़ थ्रेड भी कहा जाता है, फ्लैट एंड स्टिक रहती है उसको कहा जाता है. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट फिशिंग एंड फिशरमैन टूल्स एंड फिशिंग नेट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ. उसके बाद है फ़िशिंग करने का जो है ना दो तरीके से ये लोग बताए मेथड के लेसन के अंदर, कि एक रहता है शैलो वाटर्स, एक रहता है डीप, यानी कि जो जहाँ पानी कम रहता है वहाँ पे भी फ़िशिंग की जाती है, जहाँ पानी गहरा रहता है वहाँ पे भी फ़िशिंग रहती है. तो तरीके बताए लोग हैं कि विसिरावेल्ला जो है लेस वाटर के अंदर की जाती है और कच्चू वाला ये डीप वाटर के अंदर की जाती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट थिंग्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक अबाउट फिशिंग, फिशरमैन्स एंड फिशेस एंड टैंक्स. उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया गया था कि ग्राउंड वाटर के बारे में भी दिया गया था. सो पार्ट 2 में ग्राउंड वाटर के बारे में दिया गया है. ग्राउंड वाटर के अंदर क्या है, सबसे पहले ग्राउंड वाटर को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करने का है, प्रिकॉशंस, बंड्स बनाना है और वेजिटेशन, झाड़ा उगाने का है. उसके बाद ग्राउंड वाटर कहाँ मौजूद रहता है बोल तो सबसे पहले ये बात बता दूँ कि ज़मीन के अंदर ऐसे कुछ पहाड़ रहते, पत्थर रहते जो कि परवियस रहते और इम्परवियस रॉक्स रहते. तो ऐसे रॉक्स जो कि खुरदुरे हैं, आसानी उसके अंदर गैप से बने हुए, तो वैसे पत्थरों के अंदर वो पत्थरों को परवियस कहते हैं और उनके अंदर पानी जमा होता है. और इम्परवियस यानी कि जिसके अंदर पानी जमा नहीं हो सकता, नो गैप्स रहते. तो दीज आर अबाउट परवियस एंड इम्परवियस रॉक्स. परवियस रॉक्स यानी कि जिसके अंदर पानी जमा हो सकता. सो
थिकनेस ऑफ एक्वीफायर डिटरमाइंस द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। एक्वीफायर यानी कि परवियस तरफ की जो परत रहती ना उसको बोलते हैं एक्वीफायर। तो एक्वीफायर्स की थिकनेस जितनी ज़्यादा रहेंगी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के चांसेस भी उतने ज़्यादा रहेंगे, वो बात बताई गई थी लेसन के अंदर। तो नेक्स्ट इज लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ कॉल्ड वाटर टेबल। एक और भी बात बताई गई है कि लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर क्या है, वाटर टेबल कहलाता है। यानी कि वाटर का जो लेवल है ज़मीन के अंदर उसको क्या बोलते हैं, वाटर टेबल कहा जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्राउंड वाटर एंड इट्स डिफरेंट थिंग्स। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे बताई गई थी कि तो ग्राउंड वाटर है, लेकिन ग्राउंड वाटर के अंदर फिर कई सारे जो है ना पत्थरों के साथ मिनरल्स भी मौजूद हैं। तो पानी कभी खारा रहता कभी मीठा रहता। सो इट्स बिकॉज ऑफ दीज मिनरल्स के आयरन है, वाटर कंटामिनेंट्स भी रहते हैं ना। सो वो क्या है, आयरन है, क्लोराइड है, फ्लोराइड है, सोडियम है, नाइट्रेट है। ये चीज़ों की वजह से वाटर क्या होता, ख़राब होता। सो वाटर प्योरिफिकेशन इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर ग्राउंड वाटर। और इसके प्रिकॉशंस भी सम है कि चीज़ें जो है ना ख़राब नहीं करना। उस तरीके से ये चीज़ें दिए गए हैं लेसन के अंदर। उसके बाद एक और लास्ट चीज़ क्या है बोल तो सूर्य मणिपुरम के नाम से भी एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जो कि वाटर पंपिंग प्रोजेक्ट है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सोशल क्लास एंड इट इज़ अबाउट टैंक्स, फिशरमैन्स फिशिंग एंड fisherman tools, groundwaters and water contaminants. So thank you so much for watching. I hope आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा ये सब चीज़ें। अगर अंडरस्टैंड नहीं हुए हैं तो एक मरतबा कमेंट में ज़रूर बताइए कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। सो होपफुली आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच, वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो।